न्यूज लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पार्टी से, जहां पर आदिवासी अधिकार यात्रा 2.0 का पार्टी नगर का हुआ शुभारंभ। जय संरक्षक व वनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मौजूद रहे। आपको बता दें, जैस आदिवासी युवा संगठन जिले में आदिवासी अधिकार यात्रा 2.0 की शुरुआत बुधवार पार्टी नगर से की है। यात्रा की शुरुआत में जय संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा मौजूद रहे। नगर आगमन व पर जैस के युवा व माझी कहार समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा बोकराटा रोड से शुरू होकर मुख्य मार्ग से होते हुए गायत्री मंदिर पहुंची। यहां पर सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए जय संरक्षक व मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने बताया कि आदिवासी अधिकार यात्रा जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर ग्राउंड पर जाकर जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को समझने के साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर आदिवासियों के अधिकारों को लेकर जागरूक कर रहे हैं। निश्चित ही आदिवासी अधिकार यात्रा प्रदेश में नया बदलाव लेकर आएगी। ऐसे युवा जिन्हें राजनीतिक पार्टियां अनदेखा करती है, ऐसे शिक्षित युवाओं को जैस आगामी विधानसभा चुनाव में उतारेगी। उन्होंने कहा कि जैस 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आदिवासी अधिकार यात्रा भी 80 विधानसभा सीटों में गांव-गांव जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बड़ी संख्या में क्षेत्र में पलायन हो रहा है, ये सरकार को नहीं दिखता है। बड़वानी जिले में 2 सांसद और 1 कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद सांसद में पलायन को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा गया है। साथ ही सरदार सरोवर बांध से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, उनके लिए कोई भी आवाज नहीं उठाई गई है। सरकार योजना बना रही है, लेकिन इसका लाभ करीब पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये विकास के झूठे वादे कर आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं। माझी समाज के लोगों के अधिकारों को शिवराज सरकार ने छीन लिया। माझी समाज के अधिकारों को लेकर संसद में मेरे द्वारा सवाल भी उठाया गया। माझी समाज आदिवासी समाज था, लेकिन शिवराज सरकार ने इनके मूल अधिकारों से वंचित कर दिया। जैस उनके मूल अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगा। वहीं जैस ब्लॉक अध्यक्ष वाल सिंह सोलंकी ने बताया कि आदिवासी अधिकार यात्रा सर्व समाज के विकास के लिए निकाली जा रही है। यात्रा की मुख्य मांग पलायन के कारण आदिवासी समाज के लोग गुजरात, महाराष्ट्र जा रहे हैं। वहां बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वहां उनका कोई सुनने वाला नहीं है। साथ ही ऐसी 11 मांगों को लेकर आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से सरकार से मांग रहे हैं। नगर में सभा के बाद यात्रा वलन पलवट होते हुए देर शाम रानीपुरा चार पटियां पहुंची। आज यात्रा रोसर में विश्राम करेगी। इस दौरान जय जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल, प्रदेश प्रवक्ता संदीप नरगावे, इंजीनियर निर्मल नरगावे, जय जिला उपाध्यक्ष सतीश डुडवे, जिला प्रवक्ता संतोष चौहान, रविराज बघेल समेत अन्य युवा मौजूद रहे। आदिवासी अधिकार यात्रा के सियासी मायने क्या निकाले जा रहे हैं? आदिवासी अधिकार यात्रा जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 को लेकर ये हमारा ग्राउंड पे जनता के बीच में जाकर उनके दर्द को समझने के साथ साथ में हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के साथ साथ हम लोग आदिवासियों के अधिकारों को लेकर हम जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित ही ये आदिवासी अधिकार यात्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में नया बदलाव लेके आएगी। ऐसे युवा जिन्हें राजनीतिक पार्टियां भी अनदेखा करती रही है, ऐसे पढ़े लिखे युवा जो संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान रखने के बावजूद भी उनको अनदेखा किया गया, ऐसे युवाओं को जयस विधानसभा 2023 के चुनाव में और लोकसभा 2024 के चुनाव में मैदान में उतारने वाली तैयारी कर रहे हैं। कितनी सीटों पर चुनाव? हमने 80 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर दी है और अधिकार यात्रा 80 विधानसभा सीटों पर जा रही है। हर विधानसभा सीटों पर हम लोग अधिकार यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली जा रहे हैं। राहुल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो देखिए, हमारे जो नेताजी है पूरे देश के और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो राजनीतिक दुर्भावना से की गई है और निश्चित ही इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और ये बात भी सत्य है कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे व्यापारियों ने हजारों करोड़ का भारत देश को चूना लगाया है और ऐसे
भगोड़ों के ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही आज दिनांक तक। आज दिनांक तक जो 15-15 लाख देने का वादा सरकार ने किया था, काला धन वापस लाने का वादा किया था और वो नहीं लाए, जनता को धोखा दिया, तो बात कहने का अधिकार है और देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। संस्कृति के आधार पे इनको आदिवासी समाज के, जबकि पूर्व में 1980 से पहले आदिवासी समाज ही इनके एसटी में माने जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी चालाकी से माझी समाज को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया है। और जयेश संगठन ने दावे के साथ विधानसभा में डंके की चोट पर लड़ाई लड़ी और हम आगे भी लड़ते रहेंगे माझी समाज के अधिकारों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को अधिकारों को लेकर सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करती है। हमने सदन में के भीतर भी मांग करी कि आज आदिवासी क्षेत्रों में जितने भी हॉस्टल संचालित हो रहे हैं जनजाति कार्य विभाग के माध्यम से, किसी भी हॉस्टल में मेनू के आधार पर खाना नहीं बनता। वहां पर आदिवासी बेटियों की सुरक्षा के लिए एक भी हॉस्टल में गार्ड की व्यवस्था इन्होंने नहीं करी और ना ही इन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए। यहाँ तक कि भोजन की क्वालिटी इतनी थर्ड क्लास की है कि कहीं मध्य प्रदेश के कई आदिवासी बालिका छात्रावास में आदिवासी बेटियां मरी है दुषाक्त भोजन खाने से, लेकिन सरकार ने आज तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर आप आवाज बिल्कुल, आज अगर सांसद महोदय जी के गांव में अगर आदिवासी बेटियों के साथ, हॉस्टल में रहने वाली बेटियों के साथ अगर गलत हो रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे। पानी और मंत्री जी के खुद गांव में ही पानी की समस्या है। मंत्री जी सिर्फ और सिर्फ ये आदिवासी संगठनों को तोड़ने के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों की गुलामी करने के लिए बने हैं मंत्री जी। इनको आदिवासी के अधिकारों से, आदिवासियों के दर्द से, आदिवासियों की समस्या से इनको कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो सबसे पहले बड़वानी में पलायन रोकने की योजना लेके आते, सबसे पहले बड़वानी में मेडिकल कॉलेज लेके आते। 2 सांसद और 1 मंत्री, कैबिनेट मंत्री, लेकिन मेडिकल कॉलेज लेके नहीं आए। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर जय संगठन अगर साथ दिया बड़वानी की जनता ने जय संगठन के साथ में, तो ये बड़वानी जिले में हम मेडिकल कॉलेज लेके आएंगे और बड़वानी जिले के एक आदिवासी भाई को हम स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे सरकार से। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं।